जब कोई झूठा आरोप लगे तो धैर्य ना छोड़ें। कई बार क्या होता है कि हमारे ऊपर झूठे आरोप लगते हैं और हम अपना धैर्य छोड़ देते हैं और गुस्से में ना जाने क्या क्या कदम उठा लेते हैं। तो श्री कृष्ण जी ने इस कथा के माध्यम से हमें बहुत अच्छी सीख दी है कि अगर झूठा आरोप लगता है तो हमें धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए। तो आपको इस कथा को ध्यान से सुनना है और पूरा सुनना है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। द्वारका में एक सूर्य भक्त था सत्राजित। उसे सूर्य देव ने सैमंतक नाम की चमत्कारी मणि दी थी। ये मणि रोज 20 तोला सोना उगलती थी। एक दिन श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा कि आप ये मणि राजकोष में देंगे तो इससे मिले धन से प्रजा की अच्छी देखभाल हो जाएगी। सत्राजित ने श्री कृष्ण को मणि देने से मना कर दिया। इस घटना के कुछ दिन बाद सत्राजित के भाई प्रसेनजीत ने मणि चुरा ली। प्रसेनजीत मणि लेकर जंगल में भाग गया। जंगल में एक शेर ने प्रसेनजीत को मार दिया और खा लिया। मणि जंगल में ही गिर गई। सत्राजित को जब प्रसेनजीत और अपनी मणि नहीं मिली तो उसने श्री कृष्ण पर आरोप लगा दिया कि कृष्ण ने ही मेरी मणि चुराई है और मेरे भाई की हत्या कर दी है। श्री कृष्ण पर चोरी और हत्या का कलंक लग गया। श्री कृष्ण ने उस समय क्रोध नहीं किया, धैर्य बनाए रखा और इस आरोप को गलत साबित करने के लिए जंगल की ओर चल दिए। जंगल में श्री कृष्ण को शेर के पैरों के निशान दिखे और निशान के पास हड्डियों का ढेर दिखा। श्री कृष्ण समझ गए कि प्रसेनजीत को शेर ने मार दिया है और मणि यहीं कहीं गिर गई है। श्री कृष्ण मणि खोजते हुए एक गुफा में पहुंच गए। गुफा में जामवंत रहते थे। श्री कृष्ण ने मणि मांगी तो जामवंत ने नहीं दी। इसके बाद दोनों का युद्ध हुआ। युद्ध में श्री कृष्ण जीत गए। जामवंत समझ गए कि ये भगवान श्री राम के ही अवतार हैं। इसके बाद जामवंत ने मणि श्री कृष्ण को दे दी और अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भी भगवान के साथ कर दिया। द्वारका लौटकर श्री कृष्ण ने यह मणि जामवंत से लेकर सत्राजित को दे दी और पूरी सच्चाई बता दी। सत्राजित को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। अब इस कथा से हमें क्या सीख मिली? कथा की सीख है हमारे ऊपर जब भी झूठे आरोप लगे तो हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि शांति से पूरी बात समझें और आरोपों को झूठा साबित करें, जैसे कि श्री कृष्ण जी ने किया था। अगर वो उस समय क्रोध करते और अपना धैर्य छोड़ देते तो पता नहीं क्या हो जाता, लेकिन उन्होंने क्या किया, इन आरोपों को बड़े ध्यान से सुना और अपना धैर्य बनाए रखा और समय आने पर उन आरोपों को झूठा साबित कर दिखाया। अगर कभी आप पर भी ऐसे झूठे आरोप लगते हैं तो धैर्य बनाए रखें और कोशिश करें कि उन आरोपों को झूठा साबित करके दिखाएं।